नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, जब खुद के घर में खाने के लाले पड़े हो तो समाज सेवा समाज को भी अच्छी नहीं लगती है। अब आप ही बताइए, जो आजम खान बेचारे जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने काली करतूतों के कारण वो मुसलमानों के रहनुमा बनकर हर जगह पर्चा बांटते फिर रहे हैं कि इस बार के ईद में काली पट्टी बांधकर निकलना, ताकि हम लोग ईरान के लिए अपना विरोध प्रदर्शन दिखा सके। अब आप सोचेंगे कि आजम खान ने ऐसी अपील क्यों की है, तो उसके पीछे का कारण यह है कि आजम को भारत के जेल में बैठकर ईरान में मरे खामेनी के लिए विरोध प्रदर्शन करना है। अब यह अपने आप में विचित्र बात है, लेकिन इसके बाद आजम के इस बयान का विरोध खुद उन्हीं के कौम के लोग करने लगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आजम खान के खुद के घर में आग लगी है, पर वो पहले आग बुझाने जा रहे हैं ईरान खामेनी के घर पर। और लंबे समय से जो खुद जेल में चक्की पीस रहे हैं, जितनी संपत्ति जनता की लूट कर बनाई थी, सब पर पीला पंजा चल चुका है, लेकिन मुसलमानों का पैरोकार बनने का धंधा अब तक नहीं छूटा। हाल ही में आजम खान ने एक ऐसा बयान दे दिया जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि इस ईद पर मुसलमानों को काली पट्टी बांधकर निकलना चाहिए, अपना शोक और आक्रोश दिखाने के लिए। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि खामेनी को मरे 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो ऐसे में भारत के मुसलमान क्यों खामेनी के लिए छाती पीटेंगे, और क्यों आजम खान को ही खामेनी से इतना प्रेम दिखाना है, वो भी जेल के भीतर से। ईरान इजराइल मुद्दे को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है और इसका असर भारत में भी साफ दिखाई दे रहा है। अलग अलग संगठनों और लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक संदेश सामने आया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि ईद जैसे बड़े और खुशी के त्योहार पर काली पट्टी बांधकर ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया जाए। अब सवाल यही है कि आखिर यह कैसी अपील है। एक तरफ खुद आजम खान जेल में बंद है और दूसरी तरफ वो बाहर के लोगों को ऐसे संदेश दे रहे हैं जो सीधे तौर पर एक धार्मिक त्योहार के स्वरूप को बदलने की कोशिश करता नजर आता है। ईद, जो कि खुशियों, भाईचारे और इबादत का दिन माना जाता है, उसे विरोध का और प्रदर्शन का माध्यम बनाने की बात क्यों कही जा रही है, और यही बात इस पूरे विवाद की जड़ बन गई है। इस बयान के सामने आते ही बरेली से एक सख्त और स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस अपील का खुलकर विरोध किया। उसने कहा कि ईद का दिन गम मनाने का नहीं, बल्कि खुशियां मनाने का दिन है। रमजान का पूरा महीना इबादत, सब्र और आत्म संयम में गुजरता है, और उसके बाद ईद का दिन लोगों को खुशी और सुकून देने के लिए आता है। ऐसे में अगर कोई इस दिन को काले कपड़े पहनकर या काली पट्टी बांधकर गम के स्वरूप में बदलने की बात करता है, तो यह ना सिर्फ गलत है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। मौलाना ने यह भी कहा कि मुसलमानों को किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपील की कि अगर किसी को ईरान के हालात को लेकर चिंता है तो वो अल्लाह से दुआ करे, लेकिन ईद जैसे पवित्र दिन को प्रदर्शन या राजनीति का मंच न बनाए। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर आजम खान के संदेश का जवाब माना जा रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक जब आजम खान से मिलने मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक जेल पहुंचे, तो वहां आजम खान ने उनके जरिए यह संदेश बाहर भेजा कि मुसलमान ईद के दिन काले कपड़े पहने, हाथों में काली पट्टी बांधे और नमाज के बाद प्रदर्शन करें। यह अपील ऐसे में आई है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है और दुनिया भर में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां हर त्योहार का अपना एक सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, वहां इस तरह की अपील को लेकर सवाल उठना लाजमी है। क्या एक धार्मिक त्योहार को अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जोड़ना सही है? क्या ईद जैसे दिन को विरोध का माध्यम बनाना उचित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ऐसा नेता जो खुद इस समय जेल में है, उसे इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर लोगों को भड़काने वाले बयान देने चाहिए? यही वजह है
कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने भी इसे पूरे मामले पर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी को ईरान के लिए इतना ही भावनात्मक लगाव हो, वो यहां बैठकर विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, तो वो वहां जाकर अपनी भावना व्यक्त करे, यानी कि ईरान में जाकर के अपना रोना धोना करिए। भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है। संभल के सीओ की तरफ से ये बात कही गई और अलग अलग जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने ये बात कही। भारत में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब मामला धार्मिक त्योहार से जुड़ा हो। या ये समझना भी जरूरी है कि ईद के दिन लाखों लोग नमाज अदा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। बड़े ईदगाहों में तो जगह की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन शहरों में छोटी मस्जिदों में अक्सर भीड़ ज्यादा हो जाती है। ऐसे में कई बार लोग सड़कों पर भी नमाज पढ़ने लगते हैं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सुझाव दिया कि अगर भीड़ ज्यादा हो तो एक ही मस्जिद में एक से ज्यादा जमात कराई जाए, यानी पहली नमाज के बाद दूसरी की जरूरत पड़े और तीसरी की भी जरूरत पड़े तो कई प्रकार की जमात भी कराई जा सकती है, ताकि किसी को सड़क पर नमाज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और उत्तर प्रदेश की सरकार का भी यही रुख है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ा जाए, किसी तरह का विवाद भी ना खड़ा हो। यह एक संतुलित और व्यवहारिक सुझाव है जो ना सिर्फ धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखता है बल्कि सामाजिक शांति को भी कायम रखने में मदद रखता है। इसके उलट अगर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं या काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हैं तो इससे तनाव बढ़ सकता है और कानून व्यवस्था पर असर भी पड़ सकता है। अब अगर हम आजम खान के बयान को गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी नजर आता है। आजम खान लंबे समय से विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे और इस बार भी उनका यह बयान एक नई बहस को जन्म दे चुका है। एक तरफ वो खुद जेल में है जहां से वो सीधे तौर पर जनता के बीच नहीं जा सकते, और लेकिन दूसरी तरफ उनके बयान लगातार बाहर आ रहे हैं जो समाज में एक खास तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते दिखते हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या यही सही समय है इस तरह की राजनीति करने का? जब देश में शांति और भाईचारे की जरूरत है तब क्या ऐसे बयान समाज को और ज्यादा बांटने का काम नहीं करते हैं? और क्या एक जिम्मेदार नेता से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो लोगों को शांति और संयम का संदेश दे, खासकर त्योहारों के समय में? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो एक धार्मिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ईद को गम का दिन बनाना इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि रमजान के पूरे महीने के बाद ईद का दिन अल्लाह की तरफ से एक इनाम की तरह होता है जिसमें लोग खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और समाज में भाईचारा बढ़ाते हैं। अगर इस दिन को राजनीतिक संदेशों और विरोध प्रदर्शन से जोड़ दिया जाएगा तो इसका असर सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। इससे गलत संदेश जाएगा और अनावश्यक विवाद पैदा हो सकते हैं। अंत में मौलाना ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और अपील की कि सभी लोग शांति और सद्भाव बनाए रखें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहिए और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पूरा विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है बल्कि यह उस सोच को भी दर्शाता है जिसमें धार्मिक त्योहारों को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि समाज के जिम्मेदार लोग आगे आए और सही दिशा दिखाएं, जैसा कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया। अब देखना यह होगा कि लोग किसकी बात को ज्यादा महत्व देते हैं, एक ऐसे नेता की जो कि जेल में बैठकर विवादित बयान दे रहा है या एक ऐसे धार्मिक गुरु की जो शांति, संयम और भाईचारे की अपील कर रहा है। यह अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है। और आखिरकार मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको सही तरीके से उसका पालन किया जाना चाहिए, तो मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में इस चीज का बहिष्कार क्यों होने लग जाता है? हाल ही में हमने वीडियोस भी देखी थी कि कैसे बाहर से अलग अलग राज्यों से लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जाएगा तो मैं तो अपील करता हूं कि पूरा मुस्लिम समाज ही सड़क पर नमाज पढ़े। क्यों भाई? आपके पास ईदगाह नहीं है क्या? आपके पास मस्जिदें नहीं है जहां पर आप जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं? आप अपने त्योहार को खुशी और संयमता से मना सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर इस चीज का विरोध करने की जो एक आदत बन गई है, और खास तौर पे आजम खान जैसे नेता जो इस चीज के विरोध पर उतर आए हैं और ईरान में मरे खामेने को लेकर के आज तक 20 दिन 25 दिन बाद तक छाती पीट रहे हैं,
मतलब आप इस बात को मानिए कि खामेने को आजम खान का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आजम खान को खामेने के प्रति प्रेम दिखाना है। क्यों? क्योंकि उनका एक वोट बैंक, ताकि उनका साथ दे सके। उनकी राजनीति जो वो मुसलमानों और MY समीकरण पे बची हुई है वो बचाए रख सके, इसलिए आजम खान इस प्रकार के विवादित बयान देते हैं, जिससे कि प्रदेश में इस प्रकार का गहमा गहमी का माहौल बन सके। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।